नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड में आप सबों का हमारे YouTube चैनल आस्क एस्ट्रोएड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि कलर थेरेपी ये क्या होती है, क्योंकि बहुत से रंग ऐसे होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें जिस प्रकार से रंग में आती हैं तो उसके जो है कुछ साइंटिफिक इम्पैक्ट होते हैं, उसका कुछ जो है वैज्ञानिक असर होता है हमारे चीज़ों पर। तो उसको हमारे प्राचीन काल के बहुत सारे ऋषि मुनि इस प्रकार से काम करते आ रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम रंगों के द्वारा किस प्रकार से बहुत सी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। तो मेरे इसका बनाने का उद्देश्य सिर्फ अपनी भारतीय पद्धति को प्रचार प्रसार करना है। हमारा कोई इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या जो है चिकित्सीय व्यवस्था पर सवाल उठाना नहीं है। तो इसलिए जो डॉक्टर आपको कहता है वो आप ज़रूर माने क्रॉनिक स्थिति में, लेकिन अगर आप ये भी काम करते हैं तो आपको इससे उपकार निश्चित होगा। आज हम आपको लेते हैं कि अगर किसी को चर्म रोग है तो उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो एक छोटा सा उपाय है, क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण आ रहा है 21 जून को, और ये काम किसी भी सूर्य ग्रहण को किया जा सकता है, किसी भी सूर्य ग्रहण को हम कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा सूर्य ग्रहण में होता है। नहीं तो आप कभी भी बुधवार को, किसी भी बुधवार को आप ये कर सकते हैं ज़रूरत होने पर, लेकिन सूर्य ग्रहण होने पर इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। आपको करना क्या है, लाल रंग की एक शीशी लेनी है, लाल कांच की छोटी शीशी लेनी है। इसमें आपको 5 कपूर के टुकड़े, देखिए कपूर सिंथेटिक भी होता है और कपूर प्राकृतिक भी होता है। तो हम जो भी बात करते हैं सिंथेटिक का यहाँ कोई काम नहीं है, असली कपूर लेंगे तो ही काम करता है। ये बाजारू सस्ता वाला जो स्मोकलेस और ये कहते हैं ये काम नहीं करता है। तो कपूर असली लीजिए, पंसारी के पास थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन कपूर तो कपूर ही कितना महंगा मिलेगा। तो आप वो लीजिए थोड़ा सा और उसको चूर करके आप माने 200 ml नहीं, आप 100 ml की एक शीशी लीजिए लाल रंग की, या बहुत शीशी कितनी भी बड़ी हो 100 ml का आप उसमें मात्रा रखनी है। और आपको 5 टुकड़े इतने बड़े बड़े कपूर के, असली कपूर के, उसको चूर करके डाल देना है। और उसके बाद में उसमें आपने नारियल का तेल डाल देना है और उसको 100 ml, और उसको आपने धूप में रख देना है। जब आप धूप में रख देंगे ग्रहण वाले दिन में, और ये पूरा 2 दिन तक वहीं पर होना चाहिए। जो भी ग्रहण जिस दिन पड़ेगा उसके एक दिन पहले शाम को रख दीजिए या दिन में रख दीजिए। इस थोड़ा ज़्यादा रह जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ग्रहण के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक तो रहना ही चाहिए। उसके बाद में उसको आप 1 हफ्ते तक धूप में रखिए। धूप में रखने के बाद में जिनको चर्म रोग है, जो जल्दी नहीं ठीक हो रहा है, आप थोड़ा सा तेल लेके दिन में 2 बार वहाँ पर मालिश करेंगे, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लाल कांच की शीशी लेनी है, प्लास्टिक में काम नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक में इसके बहुत सारे और अवयव होते हैं जिनसे जो रेज आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। कांच जो बनता है वो सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन वो पार्टिकल है जिसमें स्पंदन होता है, जो रेस को संप्रेषित करता है लिक्विड के भीतर में। इसलिए कांच की बोतल लेनी है। कांच की बोतल नहीं होने की अवस्था में आप कोई भी कांसे की कटोरी लेकर के रख सकते हैं। उसके ऊपर में लाल जो हमारा प्लास्टिक का जो पेपर आता है, सेलुलाइट पेपर, उसको लगा सकते हैं ताकि सूरज की रोशनी उसके भीतर में पड़े। और ये आप देखेंगे कि ये बहुत ही उपकारी चीज़ है। दूसरा चीज़, जिन लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी है या समस्या है, या जिन लोगों को
गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो उनको लाल शीशी में, कांच की लाल शीशी आप लीजिए, जैसे बियर की जो बोतल आती है उस साइज़ की बोतल बाज़ार में मिल जाती है लाल रंग की। पहले तो हमारे वहाँ पर यूनानी दवाखाना वालों के पास में लाल, नीली, हरी, पीली हर तरह की बोतल मिलती रही है। तो ये उनको देने से उसमें ये पानी भर के धूप में रख दीजिए, 1 हफ्ता वो धूप में रहे। तो ऐसी 4 बोतलें अगर आप लें और किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या को आपको रखना है, उस दिन से बाहर रखिए। आप भूल जाइए आसमान में बादल है या धूप निकल रही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेज आती हैं। तो उसको हफ्ता भर रखने के बाद में इसको रोज़ 2 ढक्कन या करीब करीब 10 से 15 ml सवेरे खाली पेट अगर वो पिए तो कुछ दिनों के भीतर में वो एग्रेशन ख़त्म हो जाता है। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और साथ में ही भीतर से काम करने की इच्छा शक्ति भी जागृत होगी। और यही काम अगर आप बोतल बना के रखें बच्चों के लिए एग्ज़ामिनेशन के पहले, तो बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो ये 21 जुलाई का जो 21 जून का जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो ये जो है रिंग ऑफ फायर का जो है कंकण आकृति का ये बनेगा सूर्य ग्रहण। तो ये इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें बना के रख देंगे तो जुलाई में अगर बच्चों के जो पेपर होंगे तो ये पानी अगर वो 10 दिन 15 दिन पिएंगे तो इन बच्चों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इनकी याददाश्त बड़ी तेज़ होगी, जल्दी भूलेंगे नहीं कोई चीज़। आप एक बार इसको आजमा के देखें, छोटी सी चीज़ें, कोई दवाई नहीं है, कोई आपको इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अक्रॉस द रिलीजन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा निश्चित करेगा। अगर आपको हमारा ये पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अभी हम कलर थेरेपी के ऊपर में बहुत सारे और छोटे छोटे वीडियो हम बना करके आपको देंगे। जो चीज़ें हमारे आयुर्वेद में जो रही हैं, जो बाहर नहीं आ पाया, यूनानी पद्धति में भी ये चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ पाई हैं, तो हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।